गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है हमने फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है। हमने फर्स्ट बी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब हम फर्स्ट डी चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट बी चैप्टर है जिसका नेम है सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका आपका टेस्ट होएगा वेडनेसडे को। ओके, इसलिए मैं इस चैप्टर की आपको रिवीजन करवाती हूँ। देखो बच्चे, जो फर्स्ट बी चैप्टर है जिसका आपका टेस्ट होएगा उसका नेम है सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसलिए ये सारा चैप्टर है यूनिट के बेस पे डिपेंड करता है। ओके, सबसे पहले हमने इसमें क्या स्टडी किया था? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब। ठीक है बच्चे, आपने स्टडी किया होगा 9th में 10th में लेंथ, मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, फोर्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, वोल्टेज, इन सभी को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे ही हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो हमारा सिलेबस है +1 का मेन, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट था हमारा कंसेप्ट, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड साइज ऑफ द यूनिट। ओके, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट था फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम होती है। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं। बच्चे, नेक्स्ट था चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका साइज सूटेबल होना चाहिए, इसको एक्यूरेटली डिफाइन होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। ये शुड नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। बच्चे, नेक्स्ट मैंने आपको 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे, FPS, CGS, MKS एंड SI। ठीक है, इन सभी में मैंने आपको मास, लेंथ और टाइम की यूनिट को एक्सप्लेन किया था। FPS सिस्टम में मास की यूनिट होती है पाउंड, ठीक है, लेंथ की फुट होती है और टाइम की सेकंड। CGS सिस्टम लेंथ की सेंटीमीटर, मास की ग्राम, टाइम की सेकंड। MK सिस्टम में मास की लेंथ, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड। नेक्स्ट मैंने आपको SI सिस्टम के बारे में बताया था। इसमें हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स को लेके चले थे और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। ठीक है, फंडामेंटल थी हमारे पास मास की होती है यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर की मोल। नेक्स्ट हमने सप्लीमेंट्री यूनिट को डिस्कस किया था प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। मैंने आपको बताया था प्लेन एंगल 2D में होता है, सॉलिड एंगल 3D में होता है। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की होती है स्टीरेडियन। नेक्स्ट बच्चे, मैंने आपको रेडियन की डेफिनेशन बताई थी। जो रेडियन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले सर्कल एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होती है, मिनट क्या होता है, ठीक है, सेकंड क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 रेडियन वो एंगल होता है, ठीक है, जब आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होती है तो उसको उस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था स्टीरेडियन, जब मतलब कि जो सरफेस एरिया होएगा स्फीयर का, ठीक है, रेडियस के क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो जो स्फीयर के सेंटर में एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड स्टीरेडियन। नेक्स्ट मैंने बताया था एडवांटेज ऑफ ऐसे सिस्टम क्या होता है। ये कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब कि ये सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर ही बेस है। ठीक है, ये रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है,
मतलब कि इसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे एनर्जी अलग अलग फॉर्म की होती है, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, इन सभी की यूनिट जूल होती है। बट अगर हम एमके सिस्टम की बात करें, उसमें मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट जूल होएगी, हीट की कैलोरीज होगी। मतलब कि जो एनर्जी अलग अलग फॉर्म की होती है एम के सिस्टम में उसकी यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट ऐसे सिस्टम में ऑल टाइप ऑफ एनर्जी की यूनिट जूल होती है। जैसे कि अब हमने डायमेंशन फॉर्मूला वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ ना एनर्जी की यूनिट जूल होती है, क्योंकि वहां पे हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम में ऑल टाइप ऑफ एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। और ये ऐसे सिस्टम है एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड है, इसमें कोई भी ग्रेविटेशन सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं होता, ठीक है। आगे था मैट्रिक सिस्टम, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ यूनिट आर एक्सप्रेस। मतलब कि इसमें सब मल्टीपल और सब मल्टीपल भी होते हैं, जैसे 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, और 1 माइक्रोमीटर को हम 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमने डिस्कस किया था सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। सबसे पहले थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका वैल्यू इतनी आई थी हमारे पास, ये था एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। नेक्स्ट बच्चे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद था लाइट ईयर, ठीक है, ये लाइट ईयर का सिंबल होता है। जो लाइट वैक्यूम में 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, और टाइम को हमने सेकंड की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था, हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी। नेक्स्ट बच्चे हमने पर सेक को डिफाइन किया था, ठीक है। जब मतलब कि जो आर्क होता है सर्कल का, इसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होती है, ठीक है, एंगल 1 सेकंड होता है, तो जो रेडियस होएगा दैट इज इक्वल टू 1 पारसेक, ठीक है। बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेडियस, क्योंकि रेडियस को ही हमने परसेक बोला है, तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ अपॉन थीटा, ठीक है। लेंथ क्या ली है हमने आर्क की 1 एस्ट्रोनॉमिकल और थीटा क्या है 1 सेकंड, ठीक है। इसमें आप 1 एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू पुट कर दोगे और सेकंड की वैल्यू पुट कर दोगे। मैंने आपको बताया था 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल होते हैं, 1 मिनट 1.60 डिग्री के इक्वल होएगा, और 1 सेकंड 1.60 × 60 डिग्री के इक्वल होएगा, और 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होएगा पाई/180 रेडियन, ठीक है, और 1 सेकंड किसके इक्वल होएगा 1.60 इंटू पाई/180 रेडियन। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास सोल्व करके इतना आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे मैंने आपको रिलेशन बताया था एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट ईयर एंड पारसेक, ठीक है। इसके लिए ये न्यूमेरिकल हैं बच्चे, इसकी मैंने आपको स्पेशल वीडियो प्रिपेयर करके दी थी, वहां से आप इसको दोबारा अच्छे से देखना, ठीक है। नेक्स्ट था बच्चे माइक्रो सिस्टम में यूनिट क्या होती है, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, और एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रोम मीटर आएगा इसके पीछे, ठीक है। आगे मैं बताई थी वो स्मॉल एरिया को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसकी यूनिट होती है वर्न, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चे था फॉर मेजरिंग हैवी डिस्टेंस, टन किसके इक्वल होता है 1000 kg, क्वांटल किसके इक्वल होता है 100 kg। नेक्स्ट बच्चे मैंने बताया था मैट्रिक्स परफिक्स फॉर पावर ऑफ 10, ठीक है। किसी भी यूनिट को हम मीटर की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, चाहे वो मीटर से छोटी है चाहे बड़ी है। जैसे डेसीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, मिलीमीटर को कैसे लिखेंगे, माइक्रोमीटर को कैसे लिखेंगे, नैनोमीटर को, पिकोमीटर को, फेम्टोमीटर को और एटोमीटर को। नेक्स्ट था अगर कोई यूनिट मीटर से बड़ी है, जैसे किलोमीटर मीटर से बड़ी होती है ना, उसको हम मीटर की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे,
डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर। मतलब कि ये यूनिट मीटर से लार्ज है, इसको हम मीटर की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो यहाँ पे पावर पॉजिटिव आ रही है ना, ठीक है, और ये वाली यूनिट मीटर से स्मॉल है, इसको हमने यहाँ पे मीटर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, यहाँ पे पावर नेगेटिव में आ रही है। नेक्स्ट था बच्चे हमारा कंसेप्ट कन्वेंशन फॉर राइटिंग ऑफ यूनिट एंड देयर सिंबल। ठीक है, जब हमने यूनिट का फुल नेम लिखना होता है, उसका जो ऑलवेज फर्स्ट लेटर होता है उसको हम स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, नेम यूनिट इज नेवर रिटन विद कैपिटल इनिशियल लेटर। नेक्स्ट रूल था यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट सिंबल इज कैपिटल। मतलब कि अगर यूनिट का नेम साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट होता है तो उसका जो, अगर हमने उसका सिंबल रिप्रेजेंट करना है तो उसका जो सिंबल होएगा वो कैपिटल लेटर में होएगा। अगर किसी भी यूनिट का नेम साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट नहीं होता तो मतलब कि उसका सिंबल है स्मॉल लेटर में होता है। नेक्स्ट बच्चे मैंने आपको रूल बताया था, कोई भी यूनिट होती है जब उसका सिंबल होता है उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। देखो सेंटीमीटर का सिंबल है ना, इसको इसके पीछे हमने SIS नहीं लगाया। डाइन मैंने यूनिट का फुल नेम लिखा है, इसके पीछे मैंने SIS नहीं लगाया। ठीक है, नेक्स्ट रूल था वी प्रेफर नॉट टू यूज मोर देन वन सोलिडस। ठीक है, एक यूनिट में हम एक से ज्यादा सोलिडस नहीं रिप्रेजेंट करते। नेक्स्ट रूल था फुल स्टॉप आर नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। कोई भी मतलब कि सिंबल है फुल स्टॉप वहां पे नहीं आएगा। जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके बीच में जो CC है इसके बीच में डॉट नहीं आएगा। जैसे 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 μm, इसके बीच में डॉट नहीं आएगा। ओके बच्चे, मैंने आपको फर्स्ट B चैप्टर की रिवीजन करवा दी है, इसका ओवरव्यू दे दिया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9872041806। आप मुझे कॉल करना और टेस्ट के लिए रेडी रहना। हैव ए नाइस डे, गुड लक।